गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को दूसरे घाट पर, कहें तो कर्मकांड घाट पर लेकर गए। बाबूजी, ये घाट है तीर्थराज प्रयाग में और यहीं से आज की कथा प्रारंभ हो रही है। यहां प्रयाग का कोई है? प्रयाग का? अच्छा, काफी लोग हैं। आइए पहले चौपाई गुनगुनाते हैं, आगे आगे हम गाएंगे, सुनकर पीछे से आप भी गाने का प्रयास करिएगा, ठीक ना? देखिए, मानस केवल सुनने का लाभ नहीं है, कहत सुनत सब कर हित होए। जितना पुण्य कहने का है उतना ही पुण्य सुनने का भी है। इसलिए चौपाई को गाने का प्रयास करिए। मैं क्यों कह रहा हूं? गोस्वामी तुलसीदास जी घोषणा करते हैं, ये कागज दिखाई दे रहा है आपको? बोलिए, इस पर लिखा हुआ है। यदि कल्पना करिए इस सफेद कागज पर नीचे मैं अपना हस्ताक्षर करके आपको दे दूं तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं, उस पर कुछ भी लिख सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी घोषणा करते हैं कि मेरे भीतर कविता लिखने की कोई पात्रता ही नहीं है। कौन कहेगा बाबूजी? जो LLPP है वो भी PhD की डिग्री लेके घूम रहा है। LLPP समझते हैं? लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर। एक और डिग्री है GGMP। राजदीप भैया, GGMP माने घींच घांच के मैट्रिक पास। तो जो कुछ नहीं है वो भी बताने में लगा है। और श्री रामचरितमानस को लिखने वाले गोस्वामी जी कहते हैं कि कविता विवेक एक नहीं मोरे। मेरे भीतर कविता लिखने का विवेक ही नहीं है। और आप विश्वास नहीं करेंगे तो गोस्वामी जी कहते हैं, सत्य कहूं लिखी कागज को। सफेद कागज पर हस्ताक्षर देकर कह रहा हूं, मेरे भीतर कविता लिखने का पात्रता उसकी नहीं है। आप लोग गंगा जी देखे हैं? पूछ रहा हूं। हाँ, गोमुख से लेकर गंगा सागर तक गंगा जी गई हैं। सीधी गई है कि टेढ़ी टेढ़ी गई है? टेढ़ी टेढ़ी गई है ना? लेकिन आप दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं कि गोमुख से लेकर गंगा सागर तक गंगा में न जाने कितने मोड़ आए, लेकिन उसके बाद भी गंगा पवित्र नहीं हुई। वो कितनी भी टेढ़ी क्यों न बही, वो पवित्र बनी रही। उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते, मैंने जो कविता लिखी है, जो कथा लिखी है राम जी की, ये भी सीधी नहीं है। मुझे लिखने का ढंग नहीं आता, ये भी टेढ़ी टेढ़ी है। लेकिन मुझे एक विश्वास है, जैसे गंगा पवित्र है उसी प्रकार ये रचना भी पवित्र है, ये मुझे विश्वास है। ये क्यों विश्वास है? तो बाबा कहते हैं, ए जी एहि महारघुपति नाम उदारा, एहि महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल
गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी कविता टेढ़ी मेढ़ी है, परंतु मुझे विश्वास है ये पवित्र है। कारण, क्योंकि श्री रामचरितमानस के प्रत्येक चौपाई में बाबा कहते हैं एहि माह रघुपति नाम उदारा। इस मानस के प्रत्येक चौपाई में श्री राम जी का नाम समाहित है। प्रत्येक पंक्ति में राम कैसे लिखते हैं, बोलिए। अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में। र आ की मात्रा और म, राम। आप मानस की कोई भी चौपाई उठा लीजिए, उसमें र मिलेगा, आ की मात्रा मिलेगी और म मिलेगा। कोई भी चौपाई उठा लीजिए, अभी जो चौपाई गाए उसी में देख लीजिए। एहि मह रघुपति नाम उदारा। चौपाई में 4 पाए होते हैं, 16 मात्राओं के। अभी एक ही पाया मैं बोला, उसी में नाम आया है, रघुपति आया है। नाम में आ की मात्रा म है, रघुपति में र है। र आ म राम। प्रत्येक चौपाई में आपको राम जी मिलेंगे। इसलिए जो यदि मानस की चौपाई को भी गुनगुना रहा है, उसके मुख से भी राम जी के नाम का उच्चारण होते जा रहा है। ये मानस का सिद्धांत है। इसलिए आगे आगे मैं गा रहा हूं, सुन के पीछे से आप गाइएगा। तीर्थराज प्रयाग, बाबा कहते हैं भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तिन्हि राम पद अति अनुरागा। आपस समदम दया निधाना। आपस समदम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई। माघ मकर गत रवि जब होई। तीरथ पते आव सब कोई। 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 गोस्वामी जी कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में एक मुनि रहते हैं जिनका नाम है श्री भरद्वाज जी। क्या नाम है? जोर से बोलिए, भरद्वाज। परिचय क्या है? तिन्हि राम पद अति अनुरागा। गोस्वामी जी कहते हैं ये भरद्वाज जी श्री राम जी के चरण में अति अनुराग रखते हैं। ये इनका परिचय दिया। ये नहीं परिचय दिया कि इनके इतने आश्रम बने हुए हैं भारत में। आज के समय में तो जिसके जितने मकान, जिसके जितने आश्रम, उसकी उतनी प्रतिष्ठा। लेकिन हम आपसे एक निवेदन करें भाई बाप, जीवन का वास्तविक परिचय यदि है, आप यदि सड़क पर चल रहे हैं और आपको कोई देख कर ये कहे कि ये देखिए भगवान के भगत जी जा रहे हैं, ये मनुष्य के जीवन का सर्वश्रेष्ठ परिचय है। ये अक्षुण परिचय है। कहा भरद्वाज जी राम जी के चरणों में अनुराग रखते हैं, प्रयाग में रहते हैं। आप सब जानते होंगे क्योंकि आप सब भी प्रयाग के अगल बगल के ही हैं। जौनपुर, मिर्जापुर, बनारस, ये सब प्रयाग के चारों तरफ के जिले हैं। अभी प्रयाग में मेला लगा हुआ है। अभी
कौन सा मेला? माघ मेला। और ये युगों से लगते आ रहा है। पहले तो मकर संक्रांति से प्रारंभ होता था, माघ मकर जब रवि जब होई, माघ मकर गत। इसका क्या मतलब है? मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं। बाबूजी, उस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि देव के घर में जाते हैं। और हम आपसे निवेदन करें, बाप और बेटे की थोड़ी बनती कम है। सूर्य भगवान और शनि देव की बनती नहीं है उतनी। लेकिन अब कोई भी कितना भी नालायक बेटा क्यों ना हो, बाबूजी आएंगे भगाएगा थोड़ी, वो तो बिठाएगा ही उनको। तो आपको याद हो, मकर संक्रांति के दिन हम लोग दान करते हैं। किसका याद है? काले रंग के तिल का, उसकी लाई बना के, लैया बनाकर छू करके दान करते हैं। क्यों? काले रंग के तिल से शनि देव प्रसन्न होते हैं। तो हम सभी सनातनी शनि देव को काला तिल चढ़ाते हैं, उस दिन दान करते हैं कि आप प्रसन्न हो जाइए, सूर्य भगवान आपके घर में आ रहे हैं, अपने पिताश्री का भव्य स्वागत करिए, उनका सत्कार करिए, इसलिए काला तिल चढ़ाया जाता है। उसी दिन से मकर संक्रांति से प्रयाग में प्रत्येक वर्ष 1 महीने का मेला लगता है। अभी तो उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी व्यवस्था करती है मेला की, लेकिन जिस समय की ये कथा है उस समय श्री भरद्वाज जी पूरी व्यवस्था करते थे, क्योंकि वहीं रहते थे। तो वो सभी मुनियों के लिए कि आप अपनी कुटिया यहां पर बनाइए, आप अपनी कुटिया वहां बनाइए, सबकी व्यवस्था भरद्वाज जी करते थे। और जब मेला समाप्त होता था तो सारे मुनि भरद्वाज जी से मिल करके कि आपने बड़ी दिव्य व्यवस्था की हमारी, अब विदा करिए, हम अपने आश्रम जा रहे हैं। तो 1 माह रहने के बाद जब सभी ऋषि मुनि अपने आश्रम लौटने लगे, तो उन मुनियों में एक मुनि है जिनका नाम है याज्ञवल्क्य। क्या नाम है? जोर से बोलिए, बहुत टेढ़ नाम है। शुद्ध लिखने जाइए यदि हिंदी में, तो य में आ की मात्रा या, ज्ञ, व, आधा ल, आधा क और य। शुद्ध उच्चारण करिए तो जिभ्ये टेढ़ हो जाएगी। याज्ञवल्क्य। गोस्वामी जी बोले इतना टेढ़ नाम है इनका, नाम को और सरल करो। तो गोस्वामी जी कहते हैं, जागबलिक मुनि परमा विवेकी। गोस्वामी जी याज्ञवल्क्य जी को कहते हैं जागबलिक मुनि, परम विवेकी हैं। जब उन्होंने भरद्वाज जी से विदा मांगा तो भरद्वाज जी पांव पकड़ लिए, कहे मुनिवर सब जा रहे हैं, आप न जाइए। अभी आदर पूर्वक रोका, अपने आश्रम में ले जाकर बिठाया, उनका पांव पखारा, उनका पूजन किया और बोले मुनिवर मेरे मन में एक संशय है और मैं जानता हूं कि मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई दूर नहीं कर सकता है। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे क्या संशय है आपको? और मैं आपको बताऊं, जब आप संशय सुनिएगा तो आपको भी हंसी आएगी। मालूम है भरद्वाज जी ने क्या पूछा? प्रभु रामा कवन प्रभु पूछा तो ही। क्या कहा राजदीप भैया जी? राम जी कौन है? क्या पूछा? राम जी कौन है? आप में से कौन है जो राम जी को नहीं जानता? हाथ खड़ा करे। बाबू जी कोई हाथ नहीं उठा रहा है। और इतने बड़े महात्मा हैं कि कही रहे कि राम जी कौन है। और आगे सुनिए, कहते हैं एक राम जी को मैं भी जानता हूं, अयोध्या वाले महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र राम। उनकी पत्नी सीता का हरण हुआ, उनको क्रोध आया, युद्ध में जाकर उन्होंने रावण का अंत कर डाला। उन राम जी को तो मैं जानता हूं। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले जब जान रहे हैं तो पूछ क्यों रहे हैं? भरद्वाज जी बोले मुनिवर मेरा प्रश्न है कि जिस राम जी को मैं जानता हूं, क्या शंकर भगवान भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी जिनको दिन भर राम 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 कहते हैं वो कोई और राम है?
और मैं जिनको जानता हूं ये कोई और राम है। ये दोनों एक ही राम है कि दोनों अलग अलग राम है? आप बताइए, एक ही है कि अलग अलग है? हाँ? तो यदि आपको पता है तो क्या भरद्वाज जी को नहीं पता होगा? क्यों पूछा ऐसा प्रश्न? यहां दर्शन करिए। माई बाप, मैं परसों राजदेव भैया से गाड़ी में कह रहा था आते समय कि भैया, भगत वही है जो कोई भी बात करे तो उसमें से भगवान की कथा निकल के बाहर आ जाए। ये भक्त का लक्षण है। भक्त यदि जगत की भी चर्चा करता है तो उसमें कहीं ना कहीं भगवान खड़े होते हैं, और जो भगत नहीं है उसको कथा में ला के बिठा दीजिए, ऐसा प्रश्न पूछ देगा कि चलती हुई कथा बंद हो जाएगी। भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि गदगद हो गए। अरे राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बिना सत्संग के विवेक जीवन में प्राप्त होने वाला नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले भरद्वाज जी से, मैं समझ गया, आप मन से, वचन से और कर्म से राम जी के भक्त हैं। आपकी चतुराई मैं समझ गया। चतुराई तुम्हारी मैं जानी। देखिए, जीवन में चतुर व्यक्ति कौन है? जो बिना किसी कारण के भगवत दर्शन का, संत दर्शन का, कथा श्रवण का, अनुष्ठान का, परमार्थ का रचना बना डाले, वो इस जगत में चतुर व्यक्ति है। उसको बाबूजी चतुर कहा गया। उत्तरकांड में तो गोस्वामी जी कहते हैं, जो भगवत नाम को ऑफिस में रहते रहते 2 मिनट राम 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 फिर काम करने लगा, जो ऐसे कर रहा है वो सबसे अधिक चतुर व्यक्ति है। जो साधन में लगा हुआ है भगवत नाम के, वो चतुर व्यक्ति है। कहते, मैं आपकी चतुराई समझ गया, आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं। भरद्वाज जी, कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन उसके बीच में एक दूसरी कथा सुना रहा हूं। कौन सी कथा? कथा को ले गए त्रेता युग में। किस युग में? कहते त्रेता युग में भगवान शंकर एक बार अपनी अर्धांगिनी मां सती के साथ, अभी आप जिनको देखते हैं वो पार्वती मैया है, और मां पार्वती ही पिछले जन्म में सती मैया थी बाबूजी। तो सती मैया के साथ भगवान शंकर त्रेता युग में कैलाश पर्वत से नीचे उतरे और दंडकारण्य में अगस्त मुनि के आश्रम में राम जी की कथा सुनने गए। 9 दिनों तक कथा भई, और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि सती मैया शंकर जी के बगल में बैठी रही, लेकिन मां केवल बैठी रही, मां ने कथा कुछ श्रवण नहीं किया। क्यों नहीं सुना? जब शंकर भगवान गए तो अगस्त ऋषि उनकी आरती उतारने लगे। सोचने लगे कि जो कथावाचक श्रोता की आरती उतार रहा है वो कौन सी कथा सुनाएंगे। ऐसा भ्रम बैठा मन में उनके कि वहां बैठकर भी मां कथा नहीं सुनी। सोनू जी, ये पूरा हिल रहा है। हाँ, उसको कल लकड़ी कटवा करके फिर रखवाइए। इधर कोई आए जाए ना भैया, वो प्लाई है ना, पूरा वाइब्रेट करके पूरा हिल रहा है एकदम। कल कटवा करके हम आके काट देंगे। ये हम लोग का आनंद है। हाँ। हाँ। यही तो परिवार है, हो इन्हीं लोगों के साथ रहना है, यही में हंसना है, यहीं पर सब कुछ करना है। तो कथा पूरी भाई मां सुनी नहीं। राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में अगस्त मुनि को देकर और शंकर भगवान वापस कैलाश जाने लगे। अब आप बताइए कौन सा युग था वो? अभी बताया हूं, त्रेता युग में। राम जी किस युग में अवतार लेते हैं? 4 गो युग में है, बोल दीजिए कौन न कौन तो फंसी जाएगा। किस युग में राम जी आते हैं? त्रेता युग में। जिस समय भगवान शंकर मां सती को लेकर वापस कैलाश जा रहे हैं,
उस समय राम जी अवतार लेकर उसी दंडकारण्य के पंचवटी में 14 वर्ष के वनवास में थे। और इतना ही नहीं, शंकर भगवान जब जा रहे हैं तो उनके जाने के 2 घंटा पहले रावण आया है और सीता मैया का हरण करके गया है। नीचे धरती पर शंकर जी, राम जी और लक्ष्मण जी मां को ढूंढते हुए रो रहे हैं। ऊपर भगवान शंकर वापस जाते हुए हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। शंकर भगवान सोच रहे हैं कि कैसे दर्शन मिलेगा। और मैं आपको निवेदन करूं, मैं कथा गा रहा हूं, आप सुन रहे हैं। वास्तव में हम कथा सुने हैं, इसका पता तब चलेगा माई बाप जब कथा सुनने के बाद भगवान को देखने की चाह बढ़ जाए जीवन में। यदि कथा सुनकर भगवत दर्शन की लालसा बढ़ रही है तो समझिए आप पर कथा का प्रभाव हुआ है। बाबूजी शंकर जी वापस कैलाश जा रहे हैं। नीचे राम जी सीता मैया को ढूंढते हुए रो रहे हैं। शंकर भगवान सोचे यदि राम जी का दर्शन मिल जाए तो आनंद हो जाए। तब तक भगवान दिखाई पड़ गए। इज शंभु समायते ही राम देखा, शंभु समायते ही राम देखा, छवि सिंधु निहारी, हरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी नकीन चिन्हारी, कुसमय जानी नकीन चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज सावन, अस कहि चले मनोज सावन, अभी बाबा सोच ही रहे थे कि कैसे राम जी का दर्शन मिलेगा, तब तक शंकर भगवान को राम जी दिखाई पड़ गए। और हम आपको बतावें, राम जी रो रहे हैं सीता मैया के लिए। राम जी और लक्ष्मण भैया दोनों रो रहे हैं। और बाबा ने जैसे राम जी को रोते हुए देखा, बाबा गदगद होकर डमरू बजाने लगे, शंकर भगवान नाचने लगे। अब यहां एक प्रश्न है, संदीप भैया एक प्रश्न है। आप जिसको प्राण के समान प्रेम कर रहे हो और यदि वो रोता हुआ दिखाई पड़ जाए तो आप नाचिएगा कि उदास होइएगा? रोएंगे, उदास हो जाएंगे। आप लोग क्या करिएगा? बोलिए, उदास होंगे। शंकर भगवान के भगवान है राम जी, और राम जी रो रहे हैं, लेकिन रोते हुए राम जी को देखकर शंकर जी न रोए न उदास हुए, डमरू बजा के नाचने लगा। बाबा गदगद हो गए। ऐसा क्यों किए? आपको उदाहरण दे रहा हूं। कल्पना करिए, किसी पिता का बेटा किसी थिएटर में नाटक में हो, प्ले में रोल मिला हो बेटे को, और एक दिन पिता चला गया थिएटर में बेटे का प्ले देखने। मंच पर नाटक चल रहा है, उसका बेटा सामने अभिनय कर रहा है, और ऐसा अभिनय किया बेटे ने कि पूरे थिएटर में बैठे लोग रोने लगे उस सीन को देख करके।
पूरा थिएटर रो रहा है। लेकिन हम आपको बताऊं, थिएटर तो रोएगा लेकिन लड़के का पिता नहीं रोएगा। वो जितने लोग रोएंगे वो उतना अधिक गदगद होगा। क्या क्या अद्भुत नाटक किया मेरे बच्चे ने, सारे लोग रो रहे हैं, वो पिता गदगद होगा। उसी प्रकार जब राम जी रोने लगे तो शंकर भगवान भी गदगद हो गए, बोले वाह प्रभु क्या अद्भुत नाटक कर रहे हैं आप, अद्भुत, ऐसा लग रहा है कि सही में प्रभु रो रहे। जय हो प्रभु। शंकर भगवान बोले बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। 3 बार जय जयकार किए सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे ही जय जयकार होगा। सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। 3 बार जय जयकार करके शंकर भगवान सती मैया के साथ आगे बढ़ गए। अब दर्शन करिए, बाबूजी कहीं जा रहे हो दोनों भैया के साथ में, अब बाबूजी यदि किसी को प्रणाम करे ना तो इन दोनों भैया को ये पूछने का अधिकार नहीं है कि पिताजी हम भी प्रणाम करें कि ना करें। इनको पूछना चाहिए कि करना चाहिए? करना चाहिए। पति किसी को प्रणाम कर रहा है तो पत्नी को ये नहीं सोचना है कि मैं करूं कि ना करूं। शंकर भगवान ने राम जी को जय सच्चिदानंद भगवान कह के प्रणाम किया और इसी प्रणाम ने सती मैया को भ्रम में डाल दिया। सती मैया बोली नहीं नहीं, इम्पॉसिबल, ये भगवान नहीं हो सकते। कहीं भगवान भी पत्नी के लिए रोते हैं? और ये राम जी यदि भगवान है तो इनको पता नहीं है कि मेरी पत्नी कहां है? नहीं, ये भगवान नहीं है। मैं शंकर भगवान, ये प्रभु भी किसको प्रणाम कर रहे हैं? पूरा जगत शिव को नमस्कार करता है और शिव ने आज एक जीव को प्रणाम किया है, वो भी सच्चिदानंद बोलकर। ये भगवान नहीं हो सकते। ऐसा भ्रम बैठा दिमाग में। शंकर भगवान समझाने लगे, देवी जिनकी कथा अगस्त्य मुनि ने हम लोगों को सुनाई, जिनकी भक्ति मैंने अगस्त्य मुनि को दक्षिणा के रूप में दी, ये मेरे वही इष्ट प्रभु श्री राम है, आप भी प्रणाम कर लीजिए। सती मैया कुछ नहीं की। अंत में शंकर भगवान थक गए। लाग ना उर उपदेश जदपि कहो शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश हरि माया बल जान जिय। यहां दर्शन करिए, बार बार समझाने के बाद भी सामने वाले की समझ में यदि बात न आवे, हमारे तो महाराज श्री कहते हैं बाबू किसी को भी 3 बार समझाना चाहिए। कितनी बार? बोलिए। समझने वाला 3 बार में ही समझ जाता है, और यदि 3 बार में भी नहीं समझ में बात आ रही है तो 4थी बार उनको न समझाइए, अपने को समझा लीजिए। क्या समझा लें कि अभी बिना भुगते समझने वाले नहीं है, अपने को समझा लीजिए। शंकर भगवान बार बार समझाएं, मां के समझ में बात नहीं आई। आवाज बाहर से आने लगी। हाँ, मां के समझ में बात नहीं आई तो शंकर भगवान ने कहा, देवी यदि आपके मन में इतना ही संशय है तो मैं कहता हूं तो कि न जाए परीक्षा ले हो, तो जाइए आप जाकर उनकी परीक्षा ले लीजिए। आप जब तक लौट कर नहीं आइएगा सती, मैं इसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा रहूंगा, मैं कहीं जाऊंगा नहीं। आप जाइए परीक्षा लेकर के आइए। एक श्रोता ने मेरे से प्रश्न किया, महाराज शंकर भगवान सती जी को अकेले क्यों जाने दिए? वो भी साथ में चले जाते, परीक्षा लेने गई तो जा सकते थे, लेकिन बाबा जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? सती मैया को संशय है कि भगवान नहीं है, और शंकर जी को विश्वास है कि ये भगवान है। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, संशय और विश्वास एक साथ में नहीं चल सकते। बाबा बैठ गए, कहे जाइए परीक्षा लेकर आइए। सती मैया गई और शंकर भगवान सोचने लगे, मेरे समझाने के बाद भी समझ में बात नहीं आ रही है। कई लोग हमको मिलते कहते हैं, महाराज हमारी तो घर में कोई सुनता ही नहीं है। हम उनसे कई बात कहते, जब शंकरो भगवान का नहीं सुना जा रहा है तो आप क्या है? आनंद में रहिए, आनंद में।
अरे कोई नहीं अपना, हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, अरे कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई